Hello dear learners, welcome to IELTS Fever channel and this is Manpreet. I hope you are doing well and today's video is a requested video. So today we are discussing about multiple choice questions, how to solve multiple choice questions. So listening पार्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए सिर दर्द है. सो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हो जिनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं या आपको भी प्रे करके जाना पड़ता है एग्ज़ाम से पहले कि ये भगवान प्लीज़ एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो बिल्कुल ना आए, अगर आए तो बहुत कम आए, एक दो ही आए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सही नहीं होते हैं और उससे आपका बैंड स्कोर डाउन जाता है. अगर आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हो जिनको ये लगता है कि लिसनिंग की ऑडियो चलते वक्त सारे ही ऑप्शन तो वो बोल देते हैं, स्पीकर सारे ही ऑप्शन तो बोल देता है लेक्चर में और कन्वर्सेशन में, तो कौन सा सही है कौन सा नहीं कैसे पता करें. अगर ये सारी बातें सच हैं, अगर आप उन्हीं स्टूडेंट्स में से हो जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, फास्ट फॉरवर्ड करके देखने का कोई फ़ायदा नहीं है. वीडियो एंड तक देखना, जो आपको टेक्निक्स, जो आपको तरीका बताया जाएगा आज, उसी तरीके से अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हो लिसनिंग में तो 101% है कि आपके कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और आज के बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं मुश्किल भी नहीं लगेंगे. आप कहोगे कि ये हमें अगर पहले पता होता तो शायद हमें दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही ना पड़ती. सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं. मैंने आइल्स फीवर की ऑफिशियल वेबसाइट से लिसनिंग टेस्ट नंबर 38 लिया है और टॉपिक आपके सामने डिस्प्ले पे शो हो रहा है, द हिस्ट्री ऑफ मूविंग पिक्चर्स. सेक्शन 4 है, तो डिस्ट्रैक्शन लेवल जो होगा, जो वो स्पीड होगी या फिर जो प्रॉब्लम्स होगी क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए, वो आपका पता है कि सेक्शन 4 में थोड़ी अप ही रहती हैं. सो इसीलिए सेक्शन 4 लिया है क्योंकि ऑप्शंस जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सेक्शन 4 में आपको लॉन्ग देखने को मिलती हैं. सेक्शन 2 और 3 में अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शंस जो हैं वो थोड़ी छोटी होती हैं, इतनी लंबी नहीं होती. सो सारी आपके साथ डिस्कशन करेंगे. जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपके दिमाग से ये भी वहम निकल जाएगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं और इन्हें सॉल्व करना मुश्किल होता है. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो वीडियो में आज हम क्या सीखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है, किस तरह से उसके ऑप्शंस को रीड आउट किया जाता है कम टाइम में, ताकि आपका टाइम भी सेव हो सके. और थर्ड चीज़ जो हम सीखेंगे कि कौन सा वो सही मेथड है, क्या हमें एलिमिनेटिंग करके जो है वो आंसर फाइंड आउट करने चाहिए या कोई और मेथड है जिसकी सहायता से जो है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर्स मिल सकते हैं. सो ये सारी बातें हम बीच बीच में करते रहेंगे, पर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलती है. देखो, फ्री में आपको जो है वीडियोस, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है और आइल्स फीवर की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट भी डेली होते हैं जिसमें राइटिंग और स्पीकिंग की वैल्यूएशन भी बिल्कुल फ्री होती है. तो इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो एक लाइक आपकी जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन के बराबर है. यानी कि ये समझो कि आप सेंटर्स में फ़ीस देकर कुछ समझते हो तो आपको फीडबैक मिलता है, ठीक है, तो आपको वो समझाते हैं जब आप उन्हें फ़ीस देते हो. आप यहाँ पर फ़ीस की जगह हमें एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दे सकते हो. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अब वीडियो स्टार्ट कर दी है मैंने और मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले अगर आपको टाइटल दिया गया है तो आपको ये टाइटल रीड आउट करना है. सेक्शन 4 है तो डिफ़िकल्टी लेवल अप होगा, ये आपको पता है. डिस्ट्रैक्शंस भी ज़्यादा होंगी और आपके लिए जो है क्वेश्चन को घुमा के बताया गया होगा. बस इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन पावर चाहिए आपकी. आपको सिर्फ फोकस रहना है अपने क्वेश्चन में. अगर एक क्वेश्चन आपका स्किप होता भी है तो उस पर ना रहें, अगले क्वेश्चन पे चलें, क्योंकि सेक्शन 4 आपको भी पता है लगातार एक लेक्चर है. सो सबसे पहले आपने ये टाइटल जो है वो रीड आउट करना है.
तो आपको टाइटल दिया हुआ है यहाँ पर द हिस्ट्री ऑफ मूविंग पिक्चर। अब टाइटल देख के आपको ये पता लग रहा है कि किसी हिस्ट्री की बात हुई है, और किसकी हिस्ट्री की बात हुई है, मूविंग पिक्चर, यानी कि चलती हुई पिक्चर्स के बारे में बात हुई है। पिक्चर्स के पैर तो नहीं होंगे, ऑब्वियस बात कि और वे में प्रेजेंट किया होगा, पर आपको जैसे ऑडियो सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की। सो आपने क्या करना है, जैसे कि हम बाकी क्वेश्चंस में करते हैं, आपको कीवर्ड ही उठाने हैं, और वो कीवर्ड उठाने हैं फटाफट से, ताकि ऐसे कीवर्ड जिन पे पूरा सेंटेंस आपका डिपेंड हो। लाइक सम फोटोग्राफ्स ऑफ अ हॉर्स रनिंग शॉर्ट। फोटोग्राफ्स हॉर्स रनिंग शॉर्ट। फोटोग्राफ हॉर्स रनिंग की क्या शो करती हैं। सो अगर पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं तब भी मीनिंग वही है, अगर मैं ये 3 वर्ड पढ़ रही हूँ तब भी मीनिंग वही है। फोटोग्राफ हॉर्स रनिंग की क्या शो कर रही हैं। ऑल फीट्स ऑफ द ग्राउंड। ऑल फीट है यहाँ पर, फीट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। 1 फुट ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पर ऑन है, ये दोनों में जो है ऑफ है। 2 फीट, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली जो है आंसर। किस तरह से आप गेस लगा सकते हो ऑडियो सुनने से पहले। अब ये 2 ऑप्शंस जो हैं वो सिमिलर लग रही हैं। ऑल फीट ऑफ द ग्राउंड, 2 फीट ऑफ द ग्राउंड, यानी कि एक ही है जिसमें ऑन है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है 80 to 90% चांस ये है कि ए या सी में से इसका एक आंसर होगा, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। एक में ऑल फिट लिखा है, एक में 2 फिट लिखा है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। सो इन दोनों पे आपको ज़्यादा फोकस देना है, बट ऑडियो सुनकर ही हमें पता चलेगा कि आंसर क्या है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है द स्पोर्ट्समैन एम्प्लॉयड बाय एडिसन। एक स्पोर्ट्समैन था जिसे एम्प्लॉय किया गया एडिसन के द्वारा, यानी कि इस पर्सन ने इस पर्सन को हायर किया। क्यों किया, अब वो देख लेते हैं। डिजाइन्ड अ सिस्टम, एक सिस्टम को डिज़ाइन किया टू यूज़ द टेक्नोलॉजी एडिसन हैड इन्वेंटेड, कि एक सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किया, वो टेक्नोलॉजी के साथ एक टेक्नोलॉजी बनाई, जो सिस्टम ऑलरेडी इन्वेंट किया गया था एडिसन के द्वारा, उसको यूज़ करके जो है एक टेक्नोलॉजी बनाई, ठीक है। अब उसमें सेकंड में क्या कहा है, डिज़ाइन्ड अ सिस्टम टू यूज़ द टेक्नोलॉजी एडिसन्स, ठीक है, यूज्ड अवेलेबल टेक्नोलॉजी टू मेक अ न्यू सिस्टम। अब इसमें कहा है यूज्ड अवेलेबल टेक्नोलॉजी टू मेक अ न्यू सिस्टम। इसमें कहा वॉज ऑलरेडी एन एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट था किसमें, मोशन पिक्चर्स टेक्नोलॉजी में। अब देखिए, अब उसने यहाँ पर क्या कहा कि ओनली 1 पर्सन कुड बी फिल्म्ड, कि सिर्फ और सिर्फ 1 पर्सन जो है वो फिल्म किया जा सकता है, यानी कि उसे कैप्चर किया जा सकता था। पीपल कुड ओनली सी वेरी शॉर्ट फिल्म्स, पीपल जो है वो सिर्फ देख सकते थे छोटी फिल्म्स को, और कैमरा जो है उसका बहुत हैवी था। अब इसमें तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। पहले वो कह रहा है कि एक पर्सन की हम फोटो ले सकते थे, दूसरी में कह रहा है कि सिर्फ छोट फिल्म को देख सकते थे, थर्ड में वो कह रहा है कि कैमरा हैवी है। तो इसमें हम कोई गेस नहीं लगा सकते, ये हमें सुन के पता चलेगा। और इसी तरह से डिस्ट्रैक्शन लेवल इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें आपको ये बताया गया हो सकता है कि मतलब फर्स्ट सिस्टम के बारे में प्रॉब्लम पूछा है। हो सकता है कि आपको इस तरह से भी घुमाया जाए कि उस टाइम पे 2-3 सिस्टम तैयार किए गए थे, बट पहले सिस्टम के साथ ये प्रॉब्लम आई थी। एक तो ये तरीका है घुमाने का। अच्छा, दूसरा तरीका जो है आपको डिस्ट्रैक्शन का क्या हो सकता है कि वो ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट सिस्टम के साथ बहुत सारी मिस्टेक्स हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। पहली मिस्टेक ये थी, दूसरी मिस्टेक ये थी, तीसरी मिस्टेक ये थी, तीसरी प्रॉब्लम ये थी, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इस चीज़ में आई। सो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर आई, आपका ध्यान सिर्फ वहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे ये तीनों क्वेश्चन कि किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे और किस तरह से आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Rival system started to appear in Europe after people had, ये जो सिस्टम था वो अपीयर देखने को मिला यूरोप में, जब लोगों ने क्या किया, लोगों ने
बीन टोल्ड अबाउट अमेरिकन सिस्टम, जब उन्हें बताया गया अमेरिकन सिस्टम के बारे में, जब उन्होंने सीन देखा अमेरिकन सिस्टम को, या फिर यूज्ड या उन्होंने यूज़ किया अमेरिकन सिस्टम को। अब ये सिस्टम कब देखने को मिला, कहाँ पर, यूरोप में। कहाँ कब देखने को मिला, जब लोगों को उसके बारे में बताया गया अमेरिकन सिस्टम के बारे में, या लोगों ने अमेरिकन सिस्टम को देखा, या लोगों ने उसे यूज़ किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन 1895 अ फेमस न्यू सिस्टम वाज डिवेल्प्ड। अ फेमस न्यू सिस्टम डिवेल्प्ड बाय, किसने डिवेल्प किया उसे, उसने फ्रेंच टीम ने, वर्किंग अलोन, फ्रेंच टीम ने अकेले काम किया, इन्वेंट किया, या अ फ्रेंच एंड जर्मन टीम वर्किंग टुगेदर, या फिर फ्रेंच टीम और जर्मन टीम ने इकट्ठे काम किया, या फिर अ जर्मन टीम हु इन्वेंटेड द वर्ड सिनेमा, या फिर एक ऐसी टीम, जर्मन टीम, सिर्फ जर्मन टीम ने काम किया। अब यहाँ पर आपको किस तरह से घुमाया जा सकता है, इसमें कोई ऑप्शन आपको मिलती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि फ्रेंच टीम की बात यहाँ हुई है, यहाँ भी हुई है, अब जर्मन की बात यहाँ हुई है तो यहाँ भी हुई है, तो इसमें आप गैस नहीं कर सकते हो। इसमें आपको घुमाने का तरीका क्या होगा कि ऑडियो में किस तरह से डिस्ट्रैक्शन लेवल होगा, कि उसने बोला है अ फेमस न्यू सिस्टम, कोई एक फेमस न्यू सिस्टम डेवलप हुआ हो सकता है 1895 में एक से ज़्यादा कोई सिस्टम डेवलप किए गए हो सकता है 2, हो सकता है 4 डेवलप किए गए हों, बट उन सारे सिस्टम में से जो फेमस हुआ है वो किसने डेवलप किया, आपका ध्यान सिर्फ वहीं होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉन्गर फिल्म वर नॉट मेड एट अ टाइम। लॉन्गर फिल्म जो है, ज़्यादा लंबी फिल्में नहीं बन सकी, नॉट मेड उस टाइम, क्योंकि प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग, किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी, सब्जेक्ट में आ रही थी, कैमरा में आ रही थी, या फिल्म प्रोजेक्टर में आ रही थी, ठीक है। इसको भी हमें ध्यान से देखना है। हो सकता है कि वो आपको इस तरह से घुमाए कि हाँ लॉन्गर फिल्म इसलिए नहीं बन रही कि पहले हमारे पास कैमरा नहीं था, प्रोजेक्टर नहीं था, बट हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, बट हमें ये इस चीज़ में अब प्रॉब्लम आ रही है। या हो सकता है कि वो कह दे कि पहले हम शॉर्ट फिल्म से बनाते थे, बट अब सिस्टम हमने बनाया है और हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सो किसी भी तरह से रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, आपको सिर्फ फोकस रहना है और कंसंट्रेशन के साथ जो है लिसनिंग करनी है। वन बाय वन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएंगे। सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस का, वो ये है, ये लूप इन्वेंशन हुआ है कोई, वो रिलायड ऑन, किस चीज़ पर डिपेंड था, वो कह रहे हैं कि रिमूविंग टेंशन बिटवीन द फिल्म रील्स, क्या टेंशन को रिमूव करने के लिए वो डिपेंड था उस पर, या फिर एडिंग 3 मोर फिल्म रील्स, या फिर ऐड करने के लिए था, ये बिल्कुल अपोजिट है। नेक्स्ट है मेकिंग वन ऑफ द फिल्म रील मोर इफेक्टिव, या फिर किसी एक, ये जो लूप बनाया गया था क्यों इन्वेंट किया गया था, क्या जो फिल्म्स के बीच में टेंशन्स हो रही थी उसको रिमूव करने के लिए था, क्या किसी और रील को, 3 और रील्स को ऐड करने के लिए था सिस्टम में, या फिर वन ऑफ द फिल्म रील, जो मेकिंग फिल्म रील थी उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए था। तो चलिए अब मैं ऑडियो प्ले कर रही हूँ, वन बाय वन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि कहाँ पर लोकेशन है, किस तरह से जो है ट्रैप बिछाया जाता है। Section 4. You will hear part of a lecture about the history of moving pictures. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Many believe that the story first began in America in 1877, when 2 friends were arguing over whether a horse ever had all 4 feet or hooves off the ground when it galloped. To settle the bet, a photographer was asked to photograph a horse galloping, and the bet was settled because you could see that all the hooves were off the ground in some of the photos. अब उसने क्या बोला यहाँ पर, उसने बोला कि एक फोटोग्राफर को हायर किया गया
कि दो फ्रेंड्स के बीच में आर्ग्यू चल रहा था कि जब घोड़ा दौड़ता है तो क्या उसके चारों फीट और हूव्स, अब उन्होंने वर्ड यूज़ किया है हूव्स। हूव्स होता है जो घोड़े के पैरों के खुर होते हैं, पंजे होते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है। सो वो क्या ज़मीन पर होते हैं या नहीं, तो उस बेट को क्लियर करने के लिए उन्होंने एक फोटोग्राफर को हायर किया जिन्होंने दौड़ते हुए घोड़े की फ़ोटोग्राफ्स निकाली। और वो क्या शो कर रही थी, अब क्या शो कर रही थी, यही तो हमें आंसर फाइंड आउट करना है। उसने क्या कहा कि because you could see that all the hooves were off the ground, all the hooves were off the ground, ये उसने बोला था, ठीक है। सो ये उसने बोला, अब ये नहीं है आंसर, ये नहीं है, ठीक है, तो ऑल वाला आंसर है हमारा ए। सो अब आंसर आपको मिल गया, आपने मार्क कर लिया, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ एक बार ताकि आपको विजिबल हो सके, ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब उसने कौन से सिनोनिम्स यूज़ किए वो हम देखेंगे साथ के साथ। अब यहाँ पर दिया हुआ है फीट क्वेश्चन में और उसने वर्ड यूज़ किया है हूव्स, ठीक है, आपको मिल गया फर्स्ट आंसर। अब मैं आगे प्ले कर रही हूँ। What was even more interesting was that if the photos were shown in quick succession, the horse looked like it was running. In other words, moving pictures. The person who became interested in taking the moving pictures to its next step was the famous American inventor Thomas Edison. Actually, he didn't do the work himself, but rather asked a young Scotsman in his employ to design a system, which he did. Now, this young fellow was clever, because the first thing he did was study other systems, primitive as they were, of moving pictures, and then put all the existing technologies together to make the first entire motion picture system. He designed a camera. अब उसने यहाँ पर क्या बोला कि उसने एडिसन ने क्या किया कि एक स्कॉट्समैन को हायर किया जिसको उसने बोला कि एक ऐसा, एक्चुअली उसने उसे बोला द पर्सन he didn't work himself but rather asked a young Scotsman in his employ to design a system, एक ऐसा सिस्टम तैयार करो। तो उसका जो एडिसन का जो स्कॉट्समैन था वो क्या था, he is clever, वो क्लेवर था। उसने क्या किया, बिकॉज द फर्स्ट थिंग ही डिड वॉज स्टडी, उसने स्टडी की किस पे, मूविंग पिक्चर्स पे। तो इसका मतलब वो एक्सपर्ट नहीं था, ठीक है, वो एक्सपर्ट नहीं था, उसने क्या किया, स्टडी की उस पर। और उसके बाद उसने क्या किया, देन पुट ऑल एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टुगेदर, एग्जिस्टिंग, अब यहाँ पर आपको वर्ड दिया गया है अवेलेबल, एग्जिस्टिंग, ठीक है, अवेलेबल। अब all put all existing technology together to make a first entire motion system, फर्स्ट सिस्टम बनाने के लिए। सो आंसर क्या हुआ आपका बी, और मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। अब आपको पता चला कि किस तरह से आंसर फाइंड आउट होते हैं। मैं एक बार यहाँ पर विजिबल कर देती हूँ। उसने फर्स्ट वोकैब जो हमें मिली वो क्या मिली, उसने वर्ड यूज़ किया था फीट क्वेश्चन में, बट आपको पैसेज में जब उसने ऑडियो बोली तो उसमें वर्ड था हूव्स, जिसका मतलब खुर होता है, पैर होते हैं उसके आगे की जगह, ठीक है। सो अब आपको दिया हुआ था यूज्ड, अवेलेबल टेक्नोलॉजी, जबकि उसने ऑडियो में बोला एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। पुट ऑल एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टुगेदर, सारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को टुगेदर किया, इकट्ठा किया और उसे बनाने को कहा। आपको पैसेज स्टेटमेंट में दिया हुआ है, क्वेश्चन स्टेटमेंट में, मेक अ न्यू सिस्टम,
बट उसने वहाँ पर आपको ऑडियो में बोला है फर्स्ट मेक द फर्स्ट इंटायर सिस्टम। ओके, गॉट इट? पता लग गया अब आपको कि किस तरह से होता है। अच्छा, एक तो मेथड ये है करने का। अब मैं आपके साथ, अब मैंने 2 क्वेश्चन आपको एक मेथड से बता दिए, अब हम तीसरा मेथड जो है वो मैं आपको, थर्ड क्वेश्चन जो है वो हम अगले मेथड से आपको बताने वाले हैं। सो अगला मेथड क्या कहता है? एक तो मेथड ये है कि आप सुनो और एलिमिनेट करते चलो और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस वे में आंसर नहीं मिल रहे हैं, मतलब आपको अपनी टेक्निक चेंज करने की ज़रूरत है। और वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आप सुन रहे हो, मेन जो आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, वो रफली आप यहाँ पर लिखते चले जाओ, ठीक है। जैसा कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाले हैं। हम जैसे जैसे लिखते चले जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि हाँ आंसर, फिर बाद में मैच कर लेना कि हाँ ये आंसर हो सकता है। सो मैं ऑडियो नेक्स्ट प्ले कर रही हूँ, तो को थोड़ा ध्यान से सुनना है और कंसंट्रेशन से। Projection device and the film. The system was first shown in New York in 1894 and was really very popular. Apparently, people lined up around the block to see the wonderful new invention. There were, however, a couple of problems with the system. The camera weighed over 200 kilograms, and only one person at a time could see the film. Well now, news of the new system in America traveled fast. अब आपको पता लग गया होगा कि मैंने आंसर कैसे निकाला। उसने कहा कि कपल ऑफ प्रॉब्लम्स हैं सिस्टम में, बट मेजर वन क्या है? उसका जो कैमरे का वेट है वो 200 किलोग्राम है, 200 किलोग्राम का वेट है। एंड ओनली वन पर्सन एट अ टाइम कुड सी द फिल्म, और एक पर्सन जो है वो फिल्म को देख सकता है। मैंने यहाँ सिर्फ सी फिल्म लिखा है, तो ये पर्सन, एक पर्सन देख सकता है, जबकि हमें यहाँ पर उन्होंने कहा पर्सन कुड ओनली सी वेरी शॉर्ट फिल्म। शॉर्ट फिल्म की तो बात नहीं की ना उसने, तो ये आंसर नहीं है। अब ओनली वन पर्सन कुड बी फिल्म्ड, अब उसने कहा सिर्फ एक पर्सन की फ़ोटो खींच सकते हैं, जबकि उसने कहा क्या है हमें ऑडियो में देख सकता है, तो ये भी नहीं है। तो कैमरे का उसने डायरेक्ट वेट बताया है कि वेट जो है 200 ग्राम है, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है वेरी हैवी। सो यहाँ पर आपको सिनोनिम क्या मिला? वेट आपको मेज़र करके बताया है, और यहाँ पर ये है। तो एक टेक्निक ये है आंसर फाइंड आउट करने की, कि आप जो इन्फॉर्मेशन सुन रहे हो उसे आप राइट डाउन कर लो, मेन जितना का आपको समझ आ रहा है, ताकि आपको आंसर फाइंड आउट करना ईजी हो जाए। अगर आपकी राइटिंग की स्पीड अच्छी नहीं है तो फर्स्ट मेथड जो है आपके लिए सही रहेगा, एलिमिनेशन वाला। अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है तो सेकंड मेथड आपके लिए सही रहेगा। तो मैंने अब आपको 2 मेथड बता दिए हैं, और मैं नेक्स्ट ऑडियो प्ले कर रही हूँ। अब वो डायरेक्ट इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। And a number of rival European systems started to appear once people had heard about it. The single problem. अब उसने क्या किया कि पीपल हर्ड अबाउट इट, जब लोगों ने उसके बारे में सुना। अब तब ये प्रॉब्लम जो है, जब ये सिस्टम तब देखने को मिला जब लोगों ने इसके बारे में सुना। अब देखे की बात नहीं हुई, यूज़ की बात नहीं हुई, जब बताया गया, ठीक है, और जब सुना गया, दोनों बातें जो है सेम है, तो ए आंसर हो गया। तो इसको मैं हाईलाइट कर, 1 सेकेंड, सॉरी, इसको हम हाईलाइट कर देंगे। ओके, आपको आंसर मिलते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से आंसर फाइंड आउट करने हैं। सो आज के बाद उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो है गलतियाँ नहीं होंगी अब, ठीक है। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब हम किस क्वेश्चन पर आ गए हैं? हम आ गए हैं 1895। तो इस तरह के जब कीवर्ड आएंगे तो वो आपको फाइंड आउट करने थोड़े इजी हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको जल्दी से सुन जाते हैं। नाउ आई प्ले द ऑडियो। Really project the film onto a screen, so more than one person could see it. Then in 1895, 3 systems were all developed, more or less at the same time and independently of each other.
I guess the most famous of these was by the Lumiere brothers from France, and they called their system the cinematograph, which of course is where the word cinema comes from. There were also two brothers in Germany who developed a successful system. अब उसने क्या कहा कि 3 सिस्टम जो हैं वो डेवलप किए गए थे 1895 में, बट जो फेमस सिस्टम था वो ब्रदर्स ने किया था। कौन से ब्रदर्स ने? फ्रांस टीम के ब्रदर्स ने। सो आंसर क्या होगा? फ्रांस टीम वर्किंग अलोन। बस उसके बाद क्या है कि उन्होंने बोला कि जापानीज ने भी जो है जर्मन टीम ने भी और सिस्टम को अलाउ किया था, बट उन्होंने हमसे पूछा क्या था? फेमस वाला। सो फेमस वाला किसने किया था? फ्रेंच ब्रदर्स ने। तो फ्रेंच टीम वर्किंग अलोन। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। And they called it a bioscope. Well, now once the problem of projection had been solved, the next challenge for the inventors was to make the films longer and more interesting. A continuing problem at the time was that the films had a tendency to break when they were being played, a problem which was caused by the tension between the two wheels, or reels as they are called, which hold the film. Now, this अब उसने क्या बोला? उसने बोला है आपको यहाँ पर कि प्रोजेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व, तो ये तो आंसर नहीं है। अब कैमरे की कहीं पर बात नहीं की गई, अब सब्जेक्ट मैटर की भी बात नहीं की गई, बट उन्होंने इनडायरेक्टली बोला है। क्या बोला है? देयर वर नो मच लॉन्गर फिल्म एट द टाइम बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। क्या सब्जेक्ट मैटर था? वो कह रहे टेंशन, लॉन्गर फिल्म नहीं बना पा रहे थे, टेंशंस थी। किसके बारे में? रील्स और व्हील्स के बारे में। तो रील्स के बारे में थी टेंशंस एंड व्हील्स के बारे में थी टेंशन, तो इसलिए नहीं बन रही थी। तो कैमरे का तो कोई रोल नहीं है ना, तो ये क्या है आपका? सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्ट मैटर्स करता है। ठीक है, आपको आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन रह गया। मैं ऑडियो प्ले कर रही हूँ और आंसर आपको कमेंट में लिखना है ताकि आपको पता लगे कि कितना समझ आया और कितना नहीं। problem was solved by two American brothers. They developed the Lantham loop, which was the simple addition of a third reel between the two main reels. And this took all the tension away, with the result that the film stopped snapping. अब उसने क्या बोला है यहाँ पर वो आपको मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में लिखकर। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में ताकि ये पता चले कि आपको कितना समझ आया और कितना नहीं। अगर आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जितना आप लाइक और शेयर करोगे ये समझ लीजिए कि फ्री में आपको कुछ मिल रहा है, और फ्री में कुछ नहीं मिलता। इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है। अगर ये कोर्स फ्री है फिर भी जो है हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, और आप भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ये वीडियो देखकर समझने के लिए। सो टाइम की इन्वेस्टमेंट तो हो रही है, मनी की इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, पर टाइम की इन्वेस्टमेंट हो रही है। सो टाइम अगर आपको इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसे प्रॉपर यूटिलाइज भी करो। ठीक है, आप इस मेथड को फॉलो कीजिए और इस मेथड से लिसनिंग को सॉल्व कीजिए, यानी कि एमसीक्यूज़ को सॉल्व कीजिए, और देखिए कितना इफेक्ट मिलता है। और वीडियो के एंड में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दे दिया कीजिए कि अगर आपका रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है तो किस तरह के क्यू कार्ड पूछे गए, किस तरह के आपको रीडिंग एंड लिसनिंग में क्वेश्चंस आए, और इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी हमें बता दीजिए। बहुत जल्दी ग्रामर के सेशन और लाइव क्लासेस भी आने वाली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।